सावधान, समाज में भेड़िए घूम रहे हैं। लड़कियों को देखते ही तरह तरह की बेहूदी भरे कमेंट करना, उन्हें रंग लगाने के बहाने छूना, इधर उधर हाथ लगाना, नशे वाली चीज खिला देना इन भेड़ियों का मुख्य काम है। वैसे तो आम दिनों में ये भेड़िए हिंदू धर्म की रक्षा में किसी खास समुदाय का शिकार करने निकलते हैं। हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से बचाने के लिए खूब मार पिटाई करते हैं, लेकिन होली में वो धर्म भूल जाते हैं। उनकी सारी मर्यादा और सारी नैतिकता गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ भेड़िए इन दिनों मथुरा और ब्रिज में देखने को मिल रहे हैं। सबको पता है कि यहाँ की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली, फूलों की होली और रास की परंपरा को देखने के लिए देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। वो यहाँ आते हैं आस्था लेकर, उत्साह लेकर, भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस करने की चाह लेकर। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वो सचमुच हमारी परंपरा है? अगर कोई कहता है कि महिलाओं पर जबरदस्ती रंग फेंकना, उनकी मर्जी के बिना उन्हें छूना, भीड़ का फायदा उठाकर उनके शरीर के संवेदनशील अंगों पर पिचकारी चलाना, ये सब हमारी परंपरा है, तो सच में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। परंपरा कभी भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकती। संस्कृति का मतलब उत्साह है, उत्पीड़न नहीं। अब जरा इन लड़कियों के चेहरे को देखिए। डर, असहजता और बेबसी साफ झलकती है। वो रंग खेलने आई थी पर अपमान सह कर गई। वो मुस्कुराने आई थी, खुद को बचाने की जद्दोजहद में फंसने नहीं। और सबसे दर्दनाक बात ये कि भीड़ में कुछ लोग इसे मजाक समझकर हंसते रहते हैं, जैसे ये सब सामान्य हो। इस वीडियो में दिखता है कि एक युवक आते जाते हर महिला को छेड़ रहा है, जबरन रंग लगा रहा है, लेकिन पुरुषों की तरफ देख भी नहीं रहा। क्या ये महज संयोग है? नहीं, इससे इसकी मंशा साफ झलकती है। अगर यह भक्ति या उत्साह होता तो व्यवहार सबके साथ सामान्य होता, लेकिन यहाँ निशाना सिर्फ महिलाएं थीं। अब यह रंगों का उत्साह नहीं, सोच की गंदगी का प्रदर्शन बनकर रह गई है। ब्रिज की होली की जो असली परंपरा रही है, वह राधा कृष्ण के प्रेम और लोक संस्कृति से जुड़ी है। वहाँ सम्मान है, संवाद है, खेल भावना है। वहाँ किसी की मर्यादा भंग करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो खुद को हिंदू शेर लिखते हैं, वो ही इस पवित्र परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। परंपरा की आड़ में वो अपनी विकृत मानसिकता को खुली छूट देते हैं। और सवाल सिर्फ उन लड़कों से नहीं है, सवाल उन संगठनों से भी है जो खुद को संस्कृति का रक्षक बताते हैं। जब किसी फिल्म या बयान में धर्म का मुद्दा आता है तो उनका खूब खून खौल उठता है, लेकिन जब खुलेआम महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ होता है तब उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? क्या संस्कृति की रक्षा सिर्फ नारे लगाने से होती है, या फिर तब ही गुस्सा आता है जब किसी दूसरे धर्म का एंगल जुड़ा हो? अगर हम सच में चाहते हैं कि मथुरा की होली की गरिमा बनी रहे, तो हमें समय रहते ऐसे लोगों को रोकना होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 100। कानून अपना काम करे, समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए। भीड़ में खड़े होकर तमाशा देखने की बजाय गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखानी होगी। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को दागदार करने का अधिकार किसी को नहीं देता। अगर हम इसे परंपरा कहकर चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी चुप्पी को भी अपराध मानेगी। अंत में बस एक सवाल, क्या हम सच में एक सभ्य समाज हैं? अगर हाँ, तो हमें यह तय करना होगा कि हमारी परंपराएं प्रेम और सम्मान की पहचान है, ना कि डर और शर्मिंदगी की।